तो ये हम कोटद्वार से एक स्पेशली गाय चराने वाली लाए हैं। देखिए आप किस तरीके से अच्छे से चराती हैं गाय। देखिए देखिए देखिए, वाह वाह। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा धारी देवी का, तो आज हम जा रहे हैं धारी देवी। और धारी देवी के दर्शन के बाद हम जाएंगे अपने रिलेटिव्स के यहाँ, और उनका घर भी श्रीनगर में ही है। तो अभी हम हैं निग्याड़ा में। निग्याड़ा से हम जाएंगे पौड़ी, पौड़ी से जाएंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से जाएंगे डायरेक्ट धारी देवी। तो अब हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। पौड़ी हम गढ़वालियों की शान है। शान इसलिए कि पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय है। और बस इतना ही नहीं, पौड़ी अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। पौड़ी समुद्र तल से लगभग 18-14 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये है श्रीनगर रोड। पौड़ी से श्रीनगर जाने वाली रोड यही है। और ये है पौड़ी का बस अड्डा। और आज मेरे साथ है मेरे मामा, तो से हाय मामा। तो अभी हम रुके हुए श्रीनगर रोड पे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा पौड़ी का व्यू। और आप जो ये व्यू देख रहे हैं, ये पूरा जो व्यू है वो है पौड़ी का। ये इसके आसपास के गांव हैं। तो ये वाला जो है प्रेम नगर है, इसको प्रेम नगर कहते हैं। ये है पौड़ी का प्रेम नगर। एक आपने सुना होगा देहरादून का प्रेम नगर। हाय बोलो, हाय बोलो। क्यों हाय बोलो? और नहीं बोलोगे? वो मूड में नहीं है, उसको अभी वॉमिटिंग जैसा है। उसको जस्ट सो के उठी वो, अभी उसको वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, वो सो गए। हमारा लॉजिक यही होता है कि वॉमिटिंग आ रही है सो जाओ, वॉमिटिंग आ रही है सो जाओ, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मौसी है। जरा शकल मैच कर लो, सबके साथ मिलती होंगी सबकी। ओ माई गॉड, 3 जनरेशन इन 1 फ्रेम। 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर से धारी देवी लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। मामा की जो लड़की थी छोटी वाली, उसने वॉमिटिंग कर चुकी है और वो मुझ पे भी आई है, तो थोड़ा काम खराब हो गया है। तो अभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। ओ, मम्मी ने तो बड़ी जल्दी प्रसाद ले लिया यार। अच्छा तो ऐसे, अच्छा ऐसे बोलते हैं फिर। कैसा लग रहा है पावनी? बस ये लौती लड़की है जिसने बोल्ड हो गई थी, मतलब इसने वॉमिटिंग करी है। इधर आ तो। क्या किया तूने? क्या किया तूने? उल्टी उल्टी की। और ये है धारी देवी मंदिर का एंट्रेंस। और एज यूजुअल मेरी मौसी का फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। लगे रहो मौसी, लगे रहो। तो गाइस लगभग मैं 3 साल बाद आ रही हूँ धारी देवी, और सेम इन्हीं लोगों के साथ आई थी, मौसी, नानी, मामी। हम बहुत सारे लोग थे। इस बार मेरी मम्मी ऐड हो गई है, पिछली बार मेरी मम्मी नहीं आए। तो लगभग मैं 2018 में आई थी, तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब हम करने वाले मंदिर के दर्शन। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप सबको माँ धारी देवी का इतिहास जरूर बताती हूँ। हेलो। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिला के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड का संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप से माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था।
धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस एक लौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। माता धारी केवल 13 साल की थी जब उनके भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर बहा दिया। माँ धारी देवी का सर बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यहाँ सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं न बह जाऊँ, और उसका धैर्य वहीं पे टूट गया। उसने सोच लिया कि मैं उस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ पर मैं तेरे लिए सीढ़ी बनाऊंगी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया, उस व्यक्ति ने उसे कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई, तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। फिर उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा उस कटे हुए सिर ने कहा। उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पूजा और अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर माँ धारी देवी का मंदिर बन गया। कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप लेती है। सुबह सुबह छोटी बच्ची का, दिन में युवती का और शाम को वृद्ध रूप का। कहा जाता है कि माँ काली का रूप माने जाने वाली धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून की शाम को उनके प्राचीन मंदिर से हटाई गई थी। हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया गया था। प्रतिमा जैसे ही हटाई गई उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में तबाही का मंजर आ गया और सैकड़ों लोग इस तबाही के मंजर में मर गए। Oh yeah! ये स्वैग नानी का। नानी ये कैसे कर रहा है? ऐसे ऐसे ये गाइस, अभी हम यहाँ पर धारी देवी के बाद हमारे रिलेटिव्स है उनके यहाँ आए थे, मतलब मेरी बड़ी मामी है उनके घर आए थे मायके में। तो सबसे पहले जो है वो मामी के पापा है, फिर मम्मी, फिर ये तो मेरी नानी और ये मौसी है मेरी। इनके यहाँ हम आए थे और इन्होंने काफी अच्छा हमारा भोजन पानी करवाया और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो सब बोलो हाय बाय बाय। तो गाइस अब हम आ चुके हैं गंगा दर्शन। गंगा दर्शन बेसिकली एक व्यू पॉइंट है श्रीनगर का। तो गाइस अब हम व्यू पॉइंट में पहुंच चुके हैं। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो गाइस जो ये नदी बह रही है वो है अलकनंदा नदी, और जो ये वाला एरिया है वो है बिलकदार, और जो ये रोड जा रही है वो जा रही है देहरादून ऋषिकेश की रोड। नेशनल हाईवे है, और ये जो पुल है वो है कीर्तिनगर पुल, और यही कीर्तिनगर का पुल 2 डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रहा है। वो वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो टिहरी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट है, और जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है पौड़ी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर हम खड़े हैं। और जो ये वाला एरिया है उसको बोलते हैं कीर्तिनगर। और अब मैं आप लोगों को इधर वाला एरिया भी बताती हूँ। जो वो वाला एरिया है वो है चौरस, और जो इधर के साइड एरिया है वो है उफलडा। और गंगा दर्शन में एक मंदिर भी है जो अभी नया नया बना है, और वो मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर। और गंगा दर्शन के ही सामने एक पार्क भी है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस गाँव, लेकिन उससे पहले यार ये मौसम तो देखो, मतलब कितना सुहाना हो गया, क्योंकि बादल पूरे काले हो गए, क्योंकि अब आने वाली है बारिश। और बारिश का जब मौसम होता है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है।
तो गाइज अब आप भी देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है और साथ में धूप भी आ रही है। तो अगर आप लोगों ने मेरे तरह बचपन में सुना है कि जब धूप और बारिश एक साथ आती है तो फॉक्स राइडिंग होती है। गाइस अब हम गांव पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। और एक गांव की नारी सब पे भारी गांव की नारी सब पे भारी, कुछ बोलना चाहोगी? हाँ किले नहीं बोलना। तो गाइस जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था कि सारी लेडीज शाम के टाइम पे एक साथ मिलकर बैठती हैं, तो वो इसी तरीके से बैठ जाती हैं। बोलो क्यों ये पूरा सिंबल हटवा के मारे हैं आई हटवा के मारे। और यहाँ पर मेरी मौसी को सब छेड़ रहे हैं हड़गों की माला बोल के। मौसी आई हटवा की माला। ये भानुबू जगह तो गाइज एपिसोड 2 में बस इतना ही था। एपिसोड 3 में आप लोगों को मैं विलेज टूर दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।